आज हम बनाएंगे एक मैक्सिकन रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग होता है। तो चलिए बनाते हैं मैक्सिकन quesadilla। इसमें बेसिकली ना फ्लैट ब्रेड यूज होती है जिसको मैक्सिकन टॉर्टिया बोलते हैं, जिसे हम पराठा बोलते हैं। तो ये बेसिकली ना मैक्सिकन पराठा है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं टॉर्टियाज। उसके लिए 1 कप मैदा लेंगे, उसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। और क्योंकि हमें इसको क्रिस्पी बनाना है तो 2 से 3 चम्मच हम तेल डालेंगे या पिघला हुआ घी भी डाल सकते हैं। और गर्म पानी से हमें इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट नरम सा आटा गूंद लेना है। पर ध्यान रखिएगा पानी उतना ही गर्म करिएगा जितने में आप अच्छे से उसका आटा गूंद सकें। और हाँ, अगर आपको ये टॉर्टियाज रेडीमेड कहीं मिल जाते हैं ना आपके आसपास की मार्केट पे या ऑनलाइन, तो आप डेफिनेटली उसको ले सकते हैं और उसके साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। उससे बस आपकी रेसिपी थोड़ी सी और क्विक बन जाएगी। नहीं तो आप वैसे ही घर पे बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। इस डो को हमें हल्का सा ऑयल लगा के ना एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देना है ताकि हमारा डो जो है वो और भी सॉफ्ट और नरम। फिर उस डो को हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और किसी भी बेस के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और एक डो का टुकड़ा लेंगे और उसको हमें अच्छे से बेलना है। क्योंकि आप इन टॉर्टियाज को जितना पतला बेलेंगे ना, आपका quesadilla मैक्सिकन पराठा है ना वो उतना ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। और ये देखिए हमारे पतले पतले से टॉर्टियाज तैयार हैं, लेकिन ज़्यादा पतला बनाने के चक्कर में मेरा टॉर्टिया को ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो मुझे इस्तेमाल करना पड़ा है यहाँ पे तवा। फिर इस टॉर्टिया को हमें दोनों तरफ से कुछ सेकेंड्स के लिए हल्का सा सेकना है और उसको ढक के रखना है कपड़े में ताकि वो सूखे ना। अगर हम खुले में छोड़ देंगे तो हमारे टॉर्टियाज जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। अब हम बनाते हैं अपने मैक्सिकन पराठे की फिलिंग। उसके लिए एक पैन में लेंगे थोड़ा सा तेल, फिर उसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, उसको अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और फिर हम डालेंगे ये कलरफुल से कैप्सिकम्स, रेड, येलो, ग्रीन, आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना आप वो डाल सकते हो। फिर हम डालेंगे अपने बॉइल्ड कॉर्न्स। ये कॉर्न्स, कैप्सिकम्स, ये है ना, ये किसी भी मैक्सिकन रेसिपी या मैक्सिकन डिश में ज़रूर यूज़ होती है। और फिर हम डालेंगे रेड टमाटोज यानी कि टमाटर। पर ध्यान रखिएगा पल्प हटा के डालिएगा क्योंकि हम इंडियन करी नहीं बना रहे हैं। अगर आपने पल्प रहने दिया ना तो आपका जो quesadilla है ना वो सॉगी हो जाएगा। फिर हम थोड़े से तीखेपन के लिए डालेंगे हरी मिर्च। और फिर मैंने यहाँ पे डाला है ग्रेटेड पनीर, क्योंकि नॉर्मली जो quesadilla होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ी होता है, उसमें चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस उस थोड़ा सा चीज़ को कट करने के लिए और थोड़ा सा इसका हेल्दी या प्रोटीन वाला वर्जन बनाने के लिए मैंने ये डाला है। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा इंडियन टेस्ट देना चाहते हैं या बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं ना तो आप इसमें बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और लास्ट में मैंने इसमें नमक डाला है क्योंकि वेजीज़ हैं तो पहले नमक डाल देती ना तो वो पानी छोड़ देते, तो बिल्कुल लास्ट में नमक डालेंगे। और फिर गार्निश करेंगे अपनी देसी हरी भरी ताज़ी धनिया पत्ती के साथ। अगर आपको बेसिल लीव्स मिलती हैं और आपको वो पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम अरेंज करते हैं अपने quesadillas को। एक टॉर्टिया लेंगे, उसके ऊपर आप कोई भी अपना फेवरेट स्प्रेड, सॉस या डिप लगा सकते हैं, वो टोटली ऑप्शनल है। नहीं तो आप डायरेक्टली जो है आप वेजीज डाल सकते हैं। अच्छे से हमें इसको वेजिटेबल्स के साथ फिल करना है और उसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ को हमें अच्छे से अपने वेजिटेबल्स के ऊपर फैला लेना है। और मेरे पास है ना 2 स्लाइसेस पड़ी हुई थी वो प्रोसेस चीज़ की, जो चीज़ स्लाइसेस सबके घर में होती हैं, तो वो मैंने वो भी डाल दिया है। और हल्का सा तीखेपन के लिए मैंने चिली फ्लेक्स डाला है और इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद एक पैन लेंगे, उसमें हल्का सा ऑयल ड्रिजल करेंगे, उसको हल्का गरम करेंगे और लो फ्लेम पे हमें अपने quesadillas को दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। और ये देखिए साइड्स में जब आपको ये दिखने लगेगा ना कि आपकी चीज़ मेल्ट हो रही है, दैट मीन्स हमारे quesadillas आर रेडी टू ईट, जिसमें है खूब सारा वेजीज एंड चीज़ का फ्लेवर और जिससे है ना आपका पेट और दिल दोनों ही खुश हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली वाले बहुत तारीफ करेंगे एंड कहेंगे हमें एक और खाना है। और इसको एंजॉय करिए सालसा के साथ। और 10 मिनट वाली फटाफट झटपट सालसा रेसिपी के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें। अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और स्वादिष्ट खाना खाते रहिए और खिलाते रहिए। धन्यवाद।